फ्रेंड देखिए आज ना हम आपको एल मेजर कंपनी की जो APFC 440 भी सेमी रिले होती है, इसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला है। ठीक है जी, तो इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले इसकी वायरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। चलते इसकी रेड साइड में और इसकी वायरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पहली बार जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिस चैनल से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते इसकी रियर साइड में, आगे रिले की रियर साइड में तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे टर्मिनल डिटेल की जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसमें टोटल यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे देखिए 8 रिले देखिए ये कॉमन है। उसके बाद 1 से 8 तक कंटिन्यू ये वर्क करेगा। यहाँ पे फेज का वायर आ जाएगा। उसके बाद जैसी जोन सी भी रिले रही होगी वो कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा और जो कैपेसिटर होता है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट रिले जो हेल्दी हो जाएगी। यहाँ पे वोल्टेज सेंसिंग की वायर आती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये, और ये ऑक्सिलरी सप्लाई हो गई, ये सेंसिंग की हो गई। ठीक है जी, ये देखिए RYB और यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। रिक्वायरमेंट हो तो आप डाल सकते, नहीं रिक्वायरमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई है। और इधर सिटी सेंसिंग की वायर आती है, देखिए ये पीछे है जो यहाँ पे सिटी सेंसिंग की वायर आ जाती है। नीचे से R, Y और B, इसमें आप 3 सीटी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे सिंगल सीटी लगाई है। तो उसके बाद बाकी जो 2 फेज होते हैं उनके टर्मिनलों को शॉर्ट कर दिया जाता है एज पर मैनुअल। तो ये जानकारी, और ये देखें यहाँ पे अलार्म का कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे RS-485 कम्युनिकेशन की कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वायरिंग की जानकारी लेने के बाद चलते हैं इसकी फ्रंट साइड में और रिले को कॉन्फ़िगर किस तरीके से कर सकते हैं सीखते हैं इस वीडियो में। तो एल मेजर APFC 640 को कॉन्फ़िगर करने के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 बटन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी अप डाउन, अप एंड राइट की को दबाएंगे तो प्रोग्राम यानी कि सेटअप मोड में चले जाएंगे। इस बटन और इस बटन को दबाएंगे तो इसमें क्लियर करने का ऑप्शन आता है, जो डेटा क्लियर होता है। और इस वाले बटन को, ये एंटर बटन, ये वाले बटन को, ये ऑप्शन बटन को, और ये डाउन बटन को दबाएंगे तो इसमें हम चले जाएंगे यहाँ पे मैनुअल मोड में। इसको ऑन करने के लिए ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम इसके सेटअप मोड में चले जाते हैं। देखिए राइट की एंड अप बटन दबाएंगे 2 से 3 सेकंड तक, तो इसमें सेटअप मोड आ जाता है। देखिए सेटअप मोड आ गया है। उसके बाद यहाँ पे डाउन की दबाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, देख सकते हैं। देखिए पासवर्ड मांगा है, पासवर्ड इसका 1000 है। अप या डाउन बटन से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए अप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, डाउन बटन दबाएंगे तो 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको 1 कर दिया हमने। उसके बाद ये राइट की दबाएंगे, ये एंटर का वर्क भी करता है और एडिट का ऑप्शन भी, एंटर का वर्क करता है और एडिट का ऑप्शन भी इसी से आता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन आ गया है। कनेक्शन 3 तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, 3 1 है, स्टार एंड डेल्टा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टार आ गया है और ये डेल्टा आ गया है और यहाँ पे 3U1A आ गया है। तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। यदि सिंगल सिटी है तो 3U1A करेंगे, और यदि 3 सिटी है तो स्टार करेंगे, और यदि आपकी डेल्टा के अकॉर्डिंग कनेक्शन है तो डेल्टा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद PT प्राइमरी का ऑप्शन आता है। देखें यहाँ पे 415 डिफ़ॉल्ट में, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज करके दिखा देते हैं किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद PT सेकेंडरी है। ठीक है जी, PT सेकेंडरी भी आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, 110 या 240 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं, आपको चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए राइट की दबाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपके डिजिट बिलिंग करते हैं उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद सिटी प्राइमरी का ऑप्शन आता है। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 5 आता है, तो हमने यहाँ पे 100 सेट किया हुआ है जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। राइट की दबा करके अप एंड डाउन बटन से वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए जो भी आपकी वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे बिलिंग करते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डाउन की दबाएंगे तो या अप की दबाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आप, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए राइट की दबाएंगे तो नेक्स्ट डिजिट पे चले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट को चेंज करते हैं। देखिए 100 के 1K हो गया है, 10K हो गया है। उसके बाद देखिए अप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए 100, ये 1 मेगा हो गया है। उसके बाद ये 10 मेगा हो गया है, उसका 100 मेगा हो गया है, 100 देखिए 1 MK हो गया है, 10 MK हो गया है, 100 MK हो गया है। उसके बाद देखिए 1 एम्पियर हो गया है, ये 10 एम्पियर हो गया है, 100 एम्पियर यहाँ पे हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आप इसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पॉइंट्स इधर उधर करने के बाद। उसके बाद सिटी सेकेंडरी का ऑप्शन आता है। सिटी सेकेंडरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 5 है, तो यहाँ पे हम इसको 5 रखेंगे। आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो 0.5 से 6 तक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद VS सिलेक्शन है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर हार्मोनिक्स, वेक्टर एंड अर्थमेटिक में आता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में वेक्टर हार्मोनिक्स होता है, ये बॉर्ड रेट है, ये पैरिटी है, और ये यहाँ पे देखिए इसका ये ID है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस ID है जिसकी रेंज 1 से 247 तक हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आता है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। रिक्वायरमेंट को डिफ़ॉल्ट में 00 आता है। उसके बाद आप देखेंगे एनर्जी रेजोल्यूशन है, जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रेजोल्यूशन में या काउंटर में आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में रेजोल्यूशन यहाँ पे रहता है। उसके बाद देखिए ये एम्पेयर का सुपरविजन है, यहाँ पे देख सकते हैं जो स्केल वाला है। उसके बाद ये वोल्टेज का सुपरविजन है जो स्केल आती है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए अपडेट रेट है, यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जो डिस्प्ले का अपडेट होता है वो अपडेट रेट यहाँ पे रहता है, डिस्प्ले कितनी देर में यहाँ पे अपडेट होगी। उसके बाद यहाँ पे आप रिले का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 रिले यूज किए तो टोटल 8 रिले इसके अंदर हैं, तो आप यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जितनी भी आपने रिले यहाँ पे यूज की है। ये यहाँ पे रिले का कंट्रोल टाइप है, आपको ऑटो में ऑन करना है, मैनुअल में ऑन करना है। हमने यहाँ पे इसको मैनुअल में सेट किया हुआ है, आपको मैनुअल में ऑन करके यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख ये कंट्रोल सीरीज है जो कि CS1 से CS21 तक यहाँ पे आती है, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये पावर फैक्टर लैगिंग है, देखिए कितने पे सेट है, 0.98 पे सेट है। उसके बाद लीडिंग है। ये कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम है, देखिए 40 सेकंड डिफॉल्ट में सेट रहता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्जिंग टाइम है, डिफॉल्ट में 40 सेकंड यहाँ पे सेट रहता है। डिले टाइम है, देखिए 60 सेकंड यहाँ पे डिफॉल्ट में सेट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स वो देखिए यहाँ पे एवरेज डिले टाइम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका ओवर वोल्टेज की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफॉल्ट में 498 है। अंडर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं, ओवर करंट की सेटिंग कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट में 6 एम्पियर यहाँ पे डला हुआ है, सेकेंडरी डला हुआ है। उसके बाद अंडर करंट की सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे ओवर हार्मोनिक्स की सेटिंग कर सकते हैं, 1 से 200% में यहाँ पे आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा फ्रेंड्स ये आपका डिले टाइम है, अलार्म का डिले टाइम है कि आप कितनी देर बाद अलार्म चाहते हैं। उसके बाद ये अंडर कंपनसेशन है जो कि एनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ओवर कंपनसेशन, इसे भी आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये प्रोटेक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका देखिए अंडर करंट आता है, इसे भी आप डिसेबल एनेबल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है एनेबल करने की तो एनेबल कर दो। ये ओवर करंट का है, इसे भी एनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन है ये। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स अदर वार्निंग से। उसके बाद ये देखिए फेल सेफ का ऑप्शन आता है, फिर फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है ये जो कि आप डिसेबल एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे बार ग्राफ पैरामीटर की सेटिंग कर सकते हैं जो कि एम्पियर VA और वाट में आती है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए वही बार ग्राफ पैरामीटर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है आपका आता है सेव का ऑप्शन, जो भी सेटिंग हमने की उनका आप सेव करना चाहते हो तो यस कर सकते हैं, यदि आपको नो करना है तो नो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप डेटा को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ गई है। उसके बाद आप डेटा क्लियर कर सकते हैं। देखिए इस बटन को दबा करके ये क्लियर का ऑप्शन आता है, डाउन बटन दबाएंगे फिर वही पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हर कंडीशन में पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड 1000 ही है। देखिए क्लियर P और क्लियर 1 और ये लर्निंग कंडीशन है इसकी, ठीक है जी। यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए लर्निंग वाला यहाँ पे एक बार ऑन करके देख लेते हैं। देखिए नो या यस, तो हम यहाँ पे इसको नो ही कर देते हैं क्योंकि वैसे एग्जिट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें, देखिए आप क्या क्या इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वोल्टेज आता है VA लाइन टू लाइन। उसके बाद एम्पियर आएगी, एवरेज 3 फेज की चलेगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, डाउन बटन दबाएंगे तो देखिए डिस्प्ले चेंज हो जाती है, सिंगल फेज की आ गई है, एम्पियर सिंगल फेज की दिखाएगा एवरेज वाली। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी चल रही है देखिए यहाँ पे फेज टू फेज अलग अलग फेज में कितनी वोल्टेज आ रही है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद ये सिंगल फेज की वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है जी। एम्पियर इसमें चल नहीं रहा देखें यहाँ पे, इसलिए एम्पियर यहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं रहा है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये वही सेम वाली फर्स्ट वाली स्क्रीन यहाँ पे आ गई है, तो ये चीज़ें आप इसमें मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको रिले को मैनुअल में ऑन करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि रिले के बटनों के द्वारा किस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। एक ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन आता है। ऑटो में तो सेंसिंग वोल्ट करंट के थ्रू ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, बट मैनुअल में हम रिले के बटनों के द्वारा इसके कॉन्टैक्ट को चेंज ओवर कर सकते हैं। ये आपको करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। एलमेजर कंपनी की APFC 640 जो रिले है इसको हम आपको मैनुअल में ऑन करके दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। तो मैनुअल में ऑन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी मैनुअल की सेटिंग करते हैं। देखो सेटिंग कहाँ से की जाती है, यहाँ पे सेटअप आता है, दोनों बटनों को दबा करके उसके बाद ये डाउन बटन दबाएंगे तो पासवर्ड मोड आता है। पासवर्ड मोड में यहाँ पे 1000 इसका पासवर्ड है। अब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ जाता है। उसके बाद ये बटन दबाएंगे, राइट की बोलते हैं इसको, 4 टाइम्स तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर हो जाता है। यदि आपके सिस्टम की सीटी 3 सीटी लगी है तो यहाँ पे आपको इस बटन को दबा करके 3 सीटी करना पड़ेगा, स्टार करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये स्टार करना पड़ेगा। और यदि आप सिंगल सीटी यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 3U1A। और यदि आप 2 सीटी करेंगे 3 फेज 3 वायर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेल्टा सेट करना पड़ेगा। और यदि 3 फेज 4 वायर यूज कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे स्टार। और यदि आप सिंगल फेज यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1A, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3U1A हमने किया क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल सीटी यूज की है। उसके बाद यहाँ पे डाउन बटन दबाएंगे तो देखें यहाँ पे PT प्राइमरी डाल सकते हैं यहाँ से। और ये सेकेंडरी है, ये CT प्राइमरी है, CT सेकेंडरी है,
वोल्टेज है, बोर्ड रेट है, तो हम डायरेक्ट मैनुअल में चले जाते हैं जहाँ से मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ से आप मैनुअल या ऑटो की सेटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल टाइप इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल हमने किया हुआ है। यदि यहाँ पे आप इसे ऑटो कर देंगे तो जब ऑटो में सीटी लगेगी तो ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा और जो भी कैपेसिटर ऑन करना है ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। मैनुअल में बटनों के द्वारा हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे मैनुअली कर देते हैं। हमने यहाँ पे मैनुअल कर दिया। देखिए यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं। अब इसमें बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो यहाँ पे पूछता है, ठीक है जी। तो मैनुअल पहले से ही था, जस्ट आपको दिखाया मैनुअल कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। से यस कर देते हैं। चेंज करना तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। उसके बाद इसमें कम से कम करंट चाहिए 1 या 2 एम्पीयर, तभी यहाँ पे कोई भी अलार्म नहीं होना चाहिए, तभी ये मैनुअल में ऑन होता है। यदि यहाँ पे कोई भी अलार्म आ रहा है, देखो अलार्म का ऑप्शन है यहाँ पे। अलार्म अगर आ रहा है, घंटी बनी हुई है, देखिए घंटी, यदि यहाँ पे अलार्म आ रहा है तो आपका ये सिस्टम मैनुअल में नहीं ऑन होगा। तो मैनुअल में ऑन करने के लिए देखिए ये वाला बटन और ये वाला बटन, देखिए मैन लिखा है, दोनों को 2 सेकंड तक दबाएंगे तो इसमें पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। मैनुअल लिखा हुआ है। फिर डाउन बटन दबाएंगे, देखिए 00 आ गया, तो अब बटन दबा करके 1 हो जाएगा। फिर ये वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर हो जाता है। देखिए रिले 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस बटन को दबाएंगे। देखिए अभी हमारे कैपेसिटर यहाँ पे ऑफ है सारे के सारे, ठीक है जी। पहले वाला ऑन करेंगे तो पहले वाला यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए से यस करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है जी। कैपेसिटर 1 मैं 5 के 5 आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यही बटन दबाएंगे, फिर अलग अलग ऑफ करके दिखाएंगे, ठीक है जी। देखो सेकंड ऑन हो गया, सेकंड ऑन हो गया। उसके बाद डाउन जाएंगे, रिले 3, जितनी भी रिले ऑन करनी है आप ऑन कर सकते हैं। तीसरी हो गई, चौथी हो गई और यहाँ पे 5वीं हो गई। तो देखो 5 के 5 कैपेसिटर हमारे यहाँ पे ऑन हो गए हैं, ठीक है जी। अब हम इसको ऑफ भी आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है जी। यहीं से इसी बटन को दबाएंगे, नो कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 से 5, देखो ऑफ हो गया। ऊपर जाएंगे, ऑफ हो गया, देखिए यहाँ पे, वहाँ भी ऑफ हो रहा है। ऊपर जाएंगे, तीसरे वाला भी ऑफ करेंगे, यहाँ पे ऑफ हो गया। उसके बाद सेकंड वाला भी ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 वाला भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। देखो सारे के सारे कैपेसिटर यहाँ पे ऑफ हो गए हैं, ठीक है जी। ये सिलेक्शन हमने यहाँ पे ऑटो पे किया है, यानी ये अभी रिले से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जब मैनुअल में कर देंगे तो जो बटन है, ये वाले ग्रीन बटन है, इस सिलेक्शन के थ्रू तब बटनों के द्वारा, यानी कि मैनुअल उन बटनों के द्वारा यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, जो बटन आपको दिखाए थे अभी ग्रीन वाले जो बटन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, बटन दबाते रहेंगे। लास्ट में पूछेगा यस या नो, तो यस कर दो, नो कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यस कर देंगे तो जो सेटिंग कर रखी तो एज यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे हम अभी बाहर चलते हैं, ठीक है जी। तो बाहर आ गया, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट चाहिए ही चाहिए। जब तक करंट नहीं आएगा यहाँ पे अलार्म आता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो ये रिले है एलमेजर की APFC 640, इसको आप मैनुअल में ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फ्रेंड्स इस रिले को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनुअल में ऑन कर सकते हैं, ऑटो में ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।